हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रवि वर्मा, डायरेक्टर ऑफ english.com। दोस्तों, कल का सेशन बड़ा शानदार रहा। yesterday वी हैड अ सेशन। हमने बताया आप लोगों को कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। एक बार वापस बताना चाहूँगा कि सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव्स होते हैं: सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव्स। तो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी दूसरा दिन है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी कोई हवा नहीं है। इसे आसानी से सीखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ज़ोर ज़ोर से मोटिवेट करके पढ़ाएगा तभी आप अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए सीधी सी बात है, कुछ टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप इजीली स्ट्रक्चर को फ्रेम कर पा रहे हैं तो आप आसानी से बोल पाएंगे। देखिए, हर चीज़ को करने का अपना एक अलग तरीका होता है। मेरा एक तरीका अलग है। मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और मुझे भी कई तरह की परेशानियाँ अंग्रेजी से संबंधित आई हैं। तो जब परेशानियाँ आती हैं तो परेशानी के साथ में समाधान भी आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि नो लॉक इज़ मैन्युफैक्चर्ड विदाउट इट्स की। कोई भी ताला बिना उसकी चाबी के नहीं बनता है। अगर समस्या है तो समाधान भी ज़रूर है। दोस्तों, कल एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से वाक्यों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों, आज जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बोला जाता है और इस स्ट्रक्चर में हमें जो चीज़ सीखना है वो है यूज्ड टू। देखिए, यूज्ड टू का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि कोई लड़का जिसका नाम हम समझते हैं रमेश है। रमेश 2 साल पहले सिगरेट पीता था। देखिए, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, रमेश 2 साल पहले सिगरेट पीता था, मतलब ये उसकी आदत हुआ करती थी या इसका रूटीन था। इससे एक बात समझ में आ रही कि ये काम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। आप शायद कॉलेज जाते हैं तो आप कहेंगे कि मैं 5 साल पहले स्कूल जाता था। तो इसे किस तरह से बनाया जाएगा। दोस्तों, मैंने एक फार्मूला आप लोगों को कल समझाया था, उसी तरह से आपको ये फार्मूला बनाना है। देखिए, फार्मूला क्या है इसका: सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए, रमेश 2 साल पहले स्कूल जाता था, मैं ये सेंटेंस बनाना चाहता हूँ। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट पहचानने का मैंने तरीका बताया था आपको कि सेंटेंस से सवाल पूछिए कि कौन। तो कौन 2 साल पहले स्कूल जाता था? रमेश। तो रमेश यूज्ड टू, जाने के लिए गो होगा, तो रमेश यूज्ड टू गो टू स्कूल। रमेश यूज्ड टू गो टू स्कूल 2 years अगो। अब देखिए, आपने क्या करा है, एज इट इज़ जहाँ पर जो चीज़ रखना है उसको रखते चले जाइए। सब्जेक्ट के नीचे रमेश, उसके आगे करता था, मतलब कोई काम आप पहले करते थे। अब उसका सेंस पकड़िएगा। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ आदत में हुआ करती थी या कोई काम आप करते थे तो उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करना है। तो रमेश यूज्ड टू गो, गो मतलब वर्ब हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म। गो टू, कहाँ जाते थे? स्कूल 2 years अगो। अब आज से 5 साल बाद जब हम लोग मिलेंगे तो आप कहीं मुझे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आप बोलेंगे कि सर, हमें 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो ये चीज़ पहले रूटीन में हुआ करती थी लेकिन 5 साल बाद ये नहीं होगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए, सर यूज्ड टू टीच अस 5 years अगो। बहुत इजी है दोस्तों। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पास्ट में बोलते हैं। जब कहानी बनाते हैं तो यूज्ड टू का इस्तेमाल बहुत होता है। मैं गांव में रहा करता था, आई यूज़ टू लिव इन विलेज। ठीक है ना। आप गालियाँ दिया करते थे, इसको बनाना है। तो यू यूज़ टू अब्यूज़। मैं मेहनत किया करता था, आई यूज़ टू वर्क हार्ड। इसका निगेटिव बनाते चलिए। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर कोई मिठाई अच्छी लगती है तो उसे खाइए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मत निकालिए। निकल आपको पता चलेगा कि ये तो कद्दू की मिठाई है। तो मिठाई कद्दू की और हम खाते नहीं हैं तो वो शायद मिठाई आपको पसंद ही नहीं, आप खाना ही बंद कर दोगे पसंद होने के बावजूद। तो अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। डिड नॉट लगाने के बाद में इसमें यूज टू लगाना है, डी हट जाएगा इसमें से। सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, मैं झूठ नहीं बोलता था। आप बोलिए किसी से, आप बात करेंगे तब आप बोलेंगे तो तुम झूठ बोलते थे। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता था। आई डिडेंट यूज टू टेल लाई। मैं गाने नहीं गाता था। आई डिडेंट यूज टू सिंग अ सॉन्ग। मैं तेज नहीं दौड़ता था। आई डिडेंट यूज टू रन फास्ट। तुम यहाँ नहीं आते थे। यू डिडेंट यूज टू कम हियर। देखिए, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था अफर्मेटिव निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव बहुत इजी तरीका, मैंने आप लोगों को 5 फिंगर रूल्स बताए थे। जब सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। देखिए, डिड यू यूज टू गो, क्या मतलब हुआ, क्या तुम जाया करते थे। अगर मैं बोलूँ तुम कहाँ जाया करते थे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा देने हैं आपको। वेयर डिड यू यूज टू गो, बहुत ईजी है। देखिए, जहाँ सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव्स आर दोज क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू आंसर इन यस और नो। जिन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देना पड़े वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। इसमें डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड यू यूज टू गो, क्या तुम जाते थे। डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते थे। डिड यू यूज टू रन फास्ट, क्या तुम तेज़ दौड़ते थे। डिड यू यूज टू टॉक इन हिंदी, क्या तुम हिंदी में बात करते थे। डिड यू यूज टू सिंग इन बंगाली, आप क्या बंगाली भाषा में गाने गाया करते थे। इसी के आगे जब आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाते थे, वेयर, व्हाट, वेयर, विच, वैन, हु, हाउ मच, बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, आप लगाइए और सेंटेंस बनाइए। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आप कहाँ जाया करते थे, तो कहाँ जाने के लिए फिर से वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वेयर डिड यू यूज टू गो, वेयर डिड यू यूज टू गो। चलिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका है अंग्रेज़ी सीखने का। मैं आपको गारंटी से अंग्रेज़ी सिखा दूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी ये है कि अगर आप निरंतरता रखेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। क्या कहते हैं, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। धीमी और सदी हुई शुरुआत करने वाले हमेशा जीतते हैं, और हम ज़रूर जीतेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 1 महीने बाद फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। दोस्तों, ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हैं, ये कुछ डेमो वीडियोज़ हैं, और मैं एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ। उम्मीद है 5 अक्टूबर तक हम इसको लॉन्च कर लेंगे। जितना हो सके मैं इसको लोगों के लिए अफोर्डेबल रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे माध्यम से अंग्रेज़ी सीख पाएँ। और बहुत जगह आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशंस की ज़रूरत है, आप किसी से बात करते हैं, या आप अपना सोशल स्टेटस अच्छा करना चाहते हैं, तो हम इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि अंग्रेज़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, क्योंकि ये सारे दायरे ख़त्म करती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जानना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको नहीं देने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता। तो जो भी इस खजाना को लेना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, लूट लीजिए, और इंतज़ार मत करिए। क्योंकि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही हासिल होता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम तो ऐसे हैं कि हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। जुड़े रहिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।